नमस्कार दोस्तों, स्टार न्यूज़ में आपको स्वागत करता हूं। मैं स्टार न्यूज़ का चीफ एडिटर हूं, मधुसूदन राय। आप लोगों ने पिछला कई दिन से देख के आ रहे हैं कि रंगत थाना का बगल में हमारे दो रिपोर्टर, एक न्यूज़ अब तक का चीफ एडिटर जे बॉबी जी और न्यूज़ रिपब्लिक अंडमान का चीफ एडिटर स्वदीप जी का ऊपर में रंगत थाना का बगल में शराब बिकने वाला, वो भी इनलीगली शराब बिकता था, वही आदमी लोग इन लोगों के ऊपर में जानलेवा हमला किया था। ये बहुत ही निंदनीय है। मैं एक चीफ एडिटर होने का नाते मैं इसको निंदा करता हूं। और ये भी आप लोगों ने देखा कि पुलिस थाना का जो बरामदा में खड़ा होके 3-4 पुलिस लोग खड़ा है, उसी का बगल में खड़ा होके जो हमलावर है वो जे बॉबी का साथ किस तरह हट के बात करता था और पुलिस वाला लोग चुप है। तो मैं एक चीफ एडिटर होने का नाते इसको निंदा करता हूं। और नॉर्थ मिडिल का जो एसपी मैम है, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल का माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं कि मैम आप इस लोगों के ऊपर में कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए कोशिश करें। ये ना कि आगे अंडमान निकोबार में इस तरह निंदनीय घटना ना घटे और कोई भी आदमी अगर कोई रिपोर्टर का ऊपर में हमला करने के लिए सोचते हैं तो वो लोग डर जाए। तो आप लोग ये वीडियो देखिए। देखिए, मैं जे वो भी आप लोगों को मालूम है, हम यहाँ पे रंगत में आया हुआ है। ये जो है एक रिपोर्टर है, ये भी इसका खुद का रिपब्लिक भारत से है, रिपब्लिक अंडमान से है। और हम लोग जब यहाँ पे रंगत में आए तो हम लोग मार्केट में घूमने लगे और यहाँ पे भी हम लोग को कई सारा कंप्लेंट आया कि यहाँ पे भी इलीगल लिकर शॉप है। तो वैसे में एक शॉप है, सभी को पता है कि वहाँ पे कई वर्षों से चलता है, वो भी थाना के ठीक बगल में। तो वैसे में हम लोग वहाँ पे देखने गया, इवन इसके अंदर भी हम लोग गया नहीं था। सिर्फ ये लड़का जो है एक फोटो खींचे, उसने जो नहीं खींचा, फोटो भी नहीं खींचे, उसको सबसे पहले इसको पीटा। हम काफी दूर में था, फिर मेरे को भी पकड़ के इन लोग पीटे और देखिए क्या हाल कर रखे। अभी हम लोग थाना से हम बता रहा हूँ, थाना का सीधा 100 मीटर दूर में खुलेआम दारू बेच रहा था। हम लोग सब देख रहा था, 100 मीटर भी नहीं है, आप सोच सकते हैं कि क्या दारू बेच रहा था। हम सब देख रहा था, वो लोगों को कैसा पीटा। हिम्मत है, हम लोग को पीटना शुरू करता है ना। यहाँ पे अंडमान में जो है गुंडा लोग कैसा है, किस तरह से है, आप लोग इसमें समझ गया होगा कि किस तरह से हम लोग पीटा था। सिर्फ हम लोग देखने के लिए गए थे कि वाकई में वहां पे चल रहा था कि नहीं। ठीक है, और अभी हम बता रहे हो, थाना से थोड़ा आगे हम लोग चल के वॉक कर रहे थे, नहा के ऐसे निकले तो देख रहे खुलेआम दारू बेच रहा है। वो भी मेन रोड NH हाईवे मेन रोड का बाजू में दारू बेच रहा है खुलेआम। सब देख रहा था और वो लोग 4-5 लोग मिलकर हमला किया और मेरा हालत ऐसा कर दिया। 4-5 मिलकर हमला किया और अभी थाना का सीधा पास में इस तरह धड़ल्ले से बेच रहा है, दारू बेच रहा है खुलेआम। और पुलिस हिम्मत इतना, और मेरा फोन छीना रही है, तो मेरा फोन छीन के पीटा गया। सिर्फ अकेला नहीं था, इन लोग 4-5 लोग मिलके पीटे हैं। तो आप सोचिए कि इनको कितना हिम्मत है और इनका कितना पुलिस का सपोर्ट होगा, जिसकी वजह से इन लोग खुलेआम बाजार के अंदर में मात्र जो है 100 मीटर के अंदर में जो है बीच बाजार में हमें पीटा है। अबे तुम मारेगा कैसा यार, तुम मारेगा कैसा है बताओ। तुमको मारने का राइट फोन दिया, तुमको मारने का राइट फोन दिया, फोन मारने का राइट फोन दिया, कंप्लेंट करना था। मेरा दुकानदार का फोटो खींच गया, तुम मुझे हमने गलती किया है, फोन देंगे करना था ना। फोन फोटो खींच के हम बैठे रहेंगे, हम फोन इधर देगा। और इसका बाद में दिगलीपुर का कांग्रेस पार्टी का एक युवा नेता निकित दास जी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जरिए ये घटना लेके क्या बात बोला, ये भी आप लोग सुनिए और मेरा चैनल में जरूर कमेंट कीजिए कि इस लोगों के ऊपर में किस तरह एक्शन लिया जाए। नमस्कार। अंडमान निकोबार के द्वीपवासियों को, युवा साथियों को, माताओं बहनों को प्रदेश यूथ कांग्रेस की तरफ से मेरा नमस्कार। आज ये प्रेस वार्ता में न्यूज़ रिपब्लिक अंडमान, वी न्यूज़, स्टार न्यूज़ के सभी पत्रकारों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो इस प्रेस वार्ता में आप इस शॉर्ट समय में बहुत ही कीमती समय निकाल कर आप यहाँ पर आए। ये प्रेस वार्ता आज रखने का मेरा एक ही मकसद है, जो 30 तारीख को रंगत मिडिल अंडमान में जो घटना घटी है,
हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर जो हमला हुआ है, न्यूज रिपब्लिक अंडमान के चीफ एडिटर सदैव जी और न्यूज आप तक के चीफ एडिटर जे बॉबी के ऊपर में जो हमला हुआ है, वो निंदनीय घटना है, निंदनीय घटना है। मैं कहता हूं कि लोकतंत्र का हत्या है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इतनी बड़ी घटना होती है, वो भी पुलिस जो वहां पर रंगत पुलिस स्टेशन के ठीक सामने 100 मीटर की दूरी पर ठीक रात 8 बजे कुछ लोगों ने अचानक वहां पर हमला कर दिया। जो मीडिया एक सच्चाई दिखाती है, दिगलीपुर से लेकर नॉर्थ मिडिल तक हर बार न्यूज रिपब्लिक अंडमान, बी न्यूज जैसे निडर पत्रकार और स्टार न्यूज के जितने भी हमारे दिगलीपुर के पत्रकार है, उन पर हमला होना जनता के लिए अच्छा नहीं है, यहाँ के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और मैं कहता हूं कि ये लोकतंत्र की हत्या है, यानी कि संविधान में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है उसका उल्लंघन है, क्लियर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19। और जो अधिकार दिए गए हैं पत्रकारों को देश में निडरता के साथ सच्चाई दिखाने का, उसके लिए भी एक निंदनीय घटना सामने आई है। मैं डीजीपी अंडमान निकोबार, एसपी नॉर्थ मिडिल और सभी पुलिस स्टेशन के एसएचओ को अनुरोध करूंगा कि इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए इस पर एफआईआर दर्ज हो चुका है शायद से, जहां तक मुझे पता है, और एफआईआर के साथ साथ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जितने भी कानूनी धाराएं हैं उन पर लगा करके पुलिस प्रशासन से मैं अनुरोध करता हूं कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो, क्योंकि आज आप देख सकते हैं कि हर जगह पर घटना धीरे धीरे बढ़ रहा है। अंडमान में हर जगह किसी ना किसी पर हमला हो रहा है, लेकिन आज पत्रकार पर हमला होता है। इतनी शर्म की बात है कि ऐसे जगह पर पत्रकार निडरता के साथ सामने आते हैं, बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, शाम तक पत्रकार जो रिकॉर्ड उनका होता है वो दूर दूर जाकर हर सच्चाई को सामने लाते हैं। एनएच के मुद्दे पर बोलना, जैसे स्कूल में टीचर नहीं है, उन सारे मुद्दों को दिखाना एक पत्रकार निडरता के साथ अंडमान में दिखा रहा है। और उस निडर पत्रकार के ऊपर में जो हमला हुआ है वो निंदनीय है। प्रदेश यूथ कांग्रेस इसका विरोध करती है, इसका निंदा करता हूं कि दोबारा किसी भी पत्रकार के ऊपर में हमला ना हो। और एसपी मैडम से अनुरोध है कि तुरंत एक्शन लिया जाए और जितने भी लोग इसमें शामिल थे उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या शुरू से करना है ना? ये बहुत ही निंदनीय घटना जो रंगत बाजार में हुआ है उसका कड़ा विरोध करता हूं, क्योंकि सवाल ये है कि प्रशासन क्या कर रही थी, पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी। क्योंकि पुलिस स्टेशन के ठीक 100 मीटर के दायरे पर जहां पर इलीगल शराब बिक्री हो रहा था, उस सच्चाई को दिखाने के लिए हमारे निडर पत्रकार उस रात को गए और उन पर हमला हुआ। उन्हें लातों से मारा गया, उन्हें इतना मारा गया कि बुरी तरह के जख्मी हो गए, उन्हें रेफर करना पड़ा जेबी पन्त अस्पताल। तो आप सोच करके देखिए, जो घटना है वो निंदनीय है, शर्मनाक है। हर पद के जो संविधान के पद पे बैठे हुए लोग हैं उनसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या कार्रवाई किया। आपने ट्वीट किया, कल मैं ट्वीट देख रहा था, एसपी मैडम का ट्वीट आया कि आपने उन पर एफआईआर लॉन्च किया, आपने इलीगल शराबों पर छापा मारा। मैं पूछना चाहता हूं क्या पत्रकार के हमला होने पर यह सब कुछ होगा, पहले क्यों नहीं हुआ? 30 तारीख को ये ड्राई डे था, 30 तारीख को हमारे महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता है उनका पुण्यतिथि थी, और उस दिन में शराब बिक रहा है, तो पुलिस प्रशासन क्या करी? सवाल यहां पर भी उठता है, क्या कोई मर जाएगा तभी पुलिस एक्टिव होगा? क्या कोई आदमी घायल होगा तभी वहां पर सीआईडी और आईबी के लोग पहुंचेंगे? क्या कोई पत्रकार घायल होगा तभी लोग जागेंगे? तो इस तरह के सवाल जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं उन लोगों को सोचना चाहिए कि आप एक संविधान से जुड़े हुए लोग हैं, और पत्रकार पर अगर हमला होता है तो सोचकर देखिए कि अंडमान का कोई भी इंसान इस अंडमान में सुरक्षित नहीं है। हम बचपन में सोचते थे कि महिलाएं जो रात को निकलती थी वो निडरता के साथ निकलती थी, हम भी घूमते थे रोड में, आज डर लगता है। आज दिगलीपुर में मैंने परसों देखा कि एक जगह चलान चल रहा है लेकिन बाइक इतना स्पीड में जा रहा है कि पुलिस वाला नहीं रोक रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर का एक बहुत बड़ा जो सामने आ रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं, स्टाफ नहीं है। आप स्टाफ लीजिए, अभी रिक्वायरमेंट हो चुका है, उनको जल्द से जल्द भर्ती कराइए। अगर आपके पास स्टाफ की कमी है तो आप उनको भी रिक्वायरमेंट प्रोसेस से भरिए, लेकिन किसी पर भी हमला होना और आप हमले का वेट इंतजार करना, ये निंदनीय है। मैं कहता हूं कि पुलिस प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर में जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनको ध्यान देना चाहिए। और डीसी सर से भी अनुरोध करूंगा कि आप लॉ एंड ऑर्डर को अच्छे से मेंटेन करें। एसपी मैडम से भी यही अनुरोध है
कि पूरे जगह पर आप पुलिस तैनात करें, ताकि रात के समय में किसी पर भी अगर हमला होता है तो सूचना तुरंत आनी चाहिए और उनको सुरक्षित करना पुलिस डिपार्टमेंट का काम है। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो भी घटना हुई है वो दोबारा इस प्रदेश में ना हो। अंडमान एक छोटा सा जगह है, अंडमान के लोग बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपने घरों में रहते हैं, पुलिस प्रशासन है। लेकिन आज जो घटना हुआ है, 30 तारीख को जो घटना हुआ है, उसके सबके जहन में जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, जो मीडिया सच्चाई के साथ, निडरता के साथ दिन रात सच्चाई दिखाती है, उस पर हमला होना, मैं कहता हूं लोकतंत्र की हत्या है। और एलजी साहब से भी अनुरोध है कि आप इस पर थोड़ा सा संज्ञान लीजिए, और डीजीपी सर से भी अनुरोध है कि आप इस पर संज्ञान लीजिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं कहता हूं कि कानूनी कार्रवाई हो और उस पर एफआईआर हो, जो भी हो, लेकिन इस तरह का जो निंदनीय कार्य हुआ है वो दोबारा नहीं होना चाहिए। मैं प्रशासन से एक ही मांग करता हूं कि कड़ी से कड़ी सजा उनको मिलनी चाहिए, और हमारे पत्रकार के ऊपर में जो हमला हुआ है, हम चुप नहीं बैठेंगे। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो आगे चलकर प्रदेश यूथ कांग्रेस इसके लिए मैदान में आ सकता है, रोड में आ सकता है, और हम अपने पत्रकारों को हक, जो न्याय यात्रा भी चल रही है, आपको पता है कि राहुल गांधी जी पूरे देश भर में न्याय यात्रा चल रही है, हम न्याय के साथ है, हम सच्चाई के साथ है, और पत्रकार के साथ जो हुआ है वो निंदनीय है। मैं बार बार इसका कड़ा विरोध करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।